नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद सेना ने क्या ऐलान किया है। साथ ही बताएंगे कि सीएम केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और बताएंगे कि दिल्ली कोचिंग मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दिया इस्तीफा, सेना बनाएगी अंतरिम सरकार, पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। संसद सत्र के 11वें दिन विपक्ष ने सत्ता से पूछा सवाल, कहा सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को वापस मिला पैसा। वित्त मंत्री ने कहा कोर्ट में जाकर पूछें। दिल्ली कोचिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कोचिंग सेंटर्स को कहा डेथ चैम्बर। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को फिर लगा झटका, अदालत ने खारिज की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी में एलजी के पार्षद नियुक्त करने के मामले पर सुनाया फैसला, कहा एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं एलजी, दिल्ली सरकार से सलाह जरूरी नहीं। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ढाका छोड़कर सुरक्षित जगह शिफ्ट होने के लिए निकल गईं। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने इस मामले की पुष्टि की। ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। दूसरी ओर ढाका में हालात बेकाबू हो गए हैं। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बांग्लादेश से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें लोग पीएम हाउस में कब्जा करते हुए और खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जगह जगह पर हिंसा और तोड़फोड़ लगातार जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संसद के मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन रहा। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सांसद अमरा राम ने पूछा कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को पैसा वापस किया गया। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अब तक 138 करोड़ रुपए लोगों को वापस किए जा चुके हैं। इस जवाब के बाद जब अमरा राम ने दोबारा ये सवाल पूछा तो इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोर्ट में जाकर पूछिए। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। सांसद मनिकम की मांग है कि ओबीसी क्रीमी लेयर के आय मानदंड को या तो बदला जाए या फिर ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर को हटा दिया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी किया है और सुरक्षा की जानकारी मांगी है। 27 जुलाई को हुए हादसे के बाद से दिल्ली में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस हादसे में जान गंवाने वाले 3 एस्पिरेंट्स के लिए ये सभी छात्र पूरे परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चैम्बर भी कहा। बेंच ने कहा कि हम कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सीएम केजरीवाल से कहा कि वे अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दूसरी तरफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। केजरीवाल पिछले 115 दिनों से जेल में बंद हैं और अब सीबीआई वाले मामले में याचिका खारिज होने के चलते केजरीवाल को अभी भी जेल में रहना होगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एलजी के जरिए एल्डरमैन की नियुक्ति होने पर याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस साल जनवरी से अब तक 10 एल्डरमैन्स की नियुक्ति की थी। इसके बाद फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले पर बेंच ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी की वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। एलजी दिल्ली सरकार से सलाह लिए बिना ही एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।